Student, in this video we will discuss about the cross product of two vectors. इस वीडियो में हम लोग पहले समझेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट है क्या। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या क्या है। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे। और इस क्रॉस प्रोडक्ट से, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डॉट प्रोडक्ट बताया था। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है। जैसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में जैसे हम लोग क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप जे कैप क्या होता है, जे कैप के कैप क्या होता है। तो इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम लोग समझेंगे कि आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, और कैसे हम लोग रिलेट करेंगे, को रिलेशन दिखाएंगे उसमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस वेक्टर को स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग समझेंगे। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, यहाँ से कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, कहता है कि ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा है कि ए क्रॉस बी मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप है। ठीक है, अब ये एन कैप क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर कहीं भी है, तो ये किस पे है, एक प्लेन पे है। दो वेक्टर को हम प्लेन पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्लेन पे जो एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसी को हम लोग एन कैप वेक्टर कहेंगे। अब इसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इमेजिनेशंस कर रहे हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि टू वेक्टर जो प्लेन पे है उस पे जो भी एक वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वही हम लोग का एन कैप वेक्टर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका एन क्रॉस का, इस दोनों का वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन क्या होगा। ये दोनों डायरेक्शन क्या है, प्लेन पे है। अब किस तरह का डायरेक्शन है उसको हम लोग समझेंगे। मान लीजिए कि इस यह बोर्ड है, तो इसके परपेंडिकुलर हम क्या बोल सकते हैं कि एक ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर, यहाँ पे देखिए ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक वैल्यू है, तो इसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। और एन कैप क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, मेरा थीटा है। ये एन वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूला से डेराइव करेंगे कुछ न्यू फार्मूला। ठीक है, डेराइव फार्मूला क्या क्या होगा, डेराइव फार्मूला। तो डेराइव फार्मूला हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। क्या बोल रहे हैं हम, ए क्रॉस बी को वेक्टर बोल रहे हैं। दूसरा, यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं तो क्या होगा, देखिए ए क्रॉस बी ज़ीरो कब होगा, यदि मैग्नीट्यूड ए ज़ीरो हो गया तो सारा ज़ीरो हो गया, मॉड ऑफ बी ज़ीरो हो गया यानी सारा ज़ीरो हो गया, यानी साइन थीटा यदि ज़ीरो होगा थीटा का वैल्यू रखने पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला मॉड ए इक्वल टू ज़ीरो या मॉड बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब साइन थीटा के लिए देखें क्या करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, देन थीटा इक्वल टू एन पाई। ठीक है, थीटा एन पाई यानी ज़ीरो पे भी और एन पाई पे, थीटा इक्वल टू ज़ीरो और एन पाई पे, ये इस केस में क्या होगा, ए क्रॉस बी जो है ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, साइन ज़ीरो पे ज़ीरो मिलता है और एन पाई पे ज़ीरो मिलता है। ठीक है, तो हम लोग कब, जब ए क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इस कंडीशन पे, ये 3-4 कंडीशन जो है, इस कंडीशन पे हम लोग बोल सकते हैं ए क्रॉस बी ज़ीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग कंडीशन निकाल रहे हैं, इफ़ थीटा इजकल टू पाई बाई 2 मैंने लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, यानी एन कैप।
यानी थीटा पे डिपेंड करता है कि जैसे जैसे थीटा हम लोग चेंज करेंगे उस तरह से हम लोग को ए क्रॉस भी फाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प होगा इसलिए। ठीक है, अब हम लोग आई जे कैप के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो आई क्रॉस जे, जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे आई डॉट जे क्या होता था, आई डॉट जे तो क्या हो जाता था, ज़ीरो हो जाता था, क्योंकि ये दोनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर था। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर था, जिसके कारण आई और जे का कंपोनेंट क्या हो जाता था, ज़ीरो हो जाता था। तो हम लोग इस तरह से आई कॉमन जे जे कॉम इन क्रॉस के आई क्रॉस के। ठीक है, तो हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे देखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये 3 एक्सिस प्लेन पे होता है। एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप और जेड एक्सिस पे जे कैप। तो हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मेरा क्या जा रहा, आई क्रॉस जे, आई किधर जा रहा है, जे की ओर। तो आई किधर जा रहा है, जे की ओर। देखिए मूव करेंगे राइट हैंड लेफ्ट राइट हैंड रूल के अनुसार, कर्ल के अनुसार। तो हम लोग देखेंगे आई इधर मूव कर रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, के की ओर। तो आई क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। फिर आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के हो जाएगा जे कैप। ठीक है, सॉरी यहाँ जे क्रॉस था, तो क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे कैप, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उस मेथड से समझ में नहीं आया तो मैं एक आपको इजी मेथड समझा रहा हूँ कैसे नेगेटिव पॉजिटिव समझते हैं। ये साइकिल है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव साइन देगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देगा तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव साइन देगा। जैसे आप हम यहाँ पे देख रहे हैं आई क्रॉस जे, ये कौन सा डायरेक्शन में है, आई क्रॉस जे कौन सा डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या देगा, आई क्रॉस जे के कैप, देख रहे हैं। फिर हम लोग जाते हैं जे क्रॉस के ऊपर, क्या होगा, जे क्रॉस के कैप, आई कैप। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, जे क्रॉस आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। समझ में आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में जाएगा उस तरह से हम लोग देखेंगे। तो ये मेथड अच्छा है कि हम लोग साइक्लिक मेथड से हम लोग देख लेंगे। यदि मेरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और यदि मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो आई जे देखेंगे डायरेक्शन किस ओर मूव कर रहा है। तो मेरा डायरेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे जे आई क्या है, उल्टा मूव कर रहा है। तो जे आई मूव कर रहा है तो यानी क्या देगा, जे आई यहाँ पे एक डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ इसमें प्रॉपर्टीज में बता देता हूँ। जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस 0 होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है, के कैप क्रॉस के कैप 0 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है, आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आई और आई के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि आई क्रॉस 0 होता है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आई का जे के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। और आई क्रॉस जे, मैं रफ यूज़ कर रहा हूँ, आई क्रॉस जे। अब आई क्रॉस जे कौन सा डायरेक्शन में है, कैसे लेंगे हम लोग, आई क्रॉस जे देखेंगे कि आई क्रॉस जे, यानी आई क्रॉस जे यहाँ नहीं है, आई क्रॉस जे यानी क्या है, नेगेटिव। तो आई क्रॉस के क्या होगा, क्या बात हो रहा है, आई क्रॉस जे के बारे में, यानी आई क्रॉस जे के होगा। ठीक है, आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा। तो यानी हम क्या लिखेंगे, माइनस होगा नेगेटिव साइन, यानी के कैप, प्लस माइनस यहाँ पे जे के लिए 3 क्या है, जे 0 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको करेंगे, अल्टरनेट करते जाएंगे, आई के साथ आई नहीं करेंगे, इसको के साथ करेंगे, तो आई के साथ के करेंगे तो जे कैप। ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा यहाँ पे के कैप, फिर जे के साथ जे से 0,
फिर जे के से करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या करेंगे, जे से के देगा आई देगा, ठीक है। फिर 4 को के से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 KI 4J, ठीक है। 4JK यानी -4I, ठीक है, 0 हो गया के जे से, ठीक है। तो हम लोग देखें के जे से क्या होगा 4 यानी -4I हो जाएगा, ठीक। तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या फिर हम लोग क्या करेंगे, आई वाला को एक साथ रख के जोड़ देंगे, जे वाला को एक साथ जोड़ देंगे और के वाला को एक साथ जोड़ेंगे, तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा 5I + J - 4J, ठीक है। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड क्रॉस करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करेंगे कैसे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, ठीक है। तो मान लीजिए लेट अस कंसीडर वेक्टर A = AI + BJ + CK, वेक्टर B = XI + YJ + K कैप। तो A क्रॉस B को हम डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे, पहले I J K लिख लेंगे, उसके बाद इसका कोफिशिएंट वेक्टर A का A B C एंड वेक्टर B का कोफिशिएंट X Y Z। तो हम लोग एक्सपेंडिंग मेथड से, डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़े हैं एक्सपेंडिंग मेथड बाय रो वन से हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो हम लोग कैसे जानते हैं एक्सपेंड करने डिटर्मिनेंट मेथड से, पहला रो लिए हैं तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो आई बराबर क्या हो गया BYCZ। फिर क्या होता है सेकंड में माइनस होता है जे के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचा AXCZ प्लस के लिए क्या होंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो गया AXBY, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक्सपेंड करने जानते हैं, डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डिटर्मिनेंट से हम लोग सॉल्व करके इस मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ओके।